अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह जी। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आज नया हम सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जो कि है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स इसके बारे में आज इंट्रोडक्शन करेंगे। तो इसके बारे में जो मज़ीद आगे होगा वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो अच्छा, ये देखें कि मैंने ना पॉइंट्स की शक्ल में लिखे हैं। तो अब ये आप लोगों ने नहीं देखना कि मैंने ना ये कि मार्कर ही नहीं यूज़ किया है मैंने, वो यानी कि खूबसूरत नहीं बनाया इतना ज़्यादा। लेकिन उम्मीद है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो समझ आ जाएगी बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं कि जो केमिकल काइनेटिक्स है ना, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि केमिकल काइनेटिक्स को हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री या केमिस्ट्री, क्योंकि जो केमिकल काइनेटिक्स है ये फिजिकल केमिस्ट्री में आता है, तो इसलिए हम इसे ये कह सकते हैं इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, या आप सादा भी कह सकते हैं इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन। नंबर एक, रेट ऑफ रिएक्शन के साथ डील करती है केमिकल काइनेटिक्स। सेकंड, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ये सेकंड बात होगी। थर्ड, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। अगर मैं इसको तरतीब वाइज लिखना चाहूँ तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि पहला है रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, आप इसको अपनी आसानी के लिए ROR ये कह सकते हैं, बल्कि ये होता है, यूज़ ही यही होता है ज़्यादा ना, वर्डिंग ये इतना बड़ा लिखने के बजाय ROR यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन। सेकंड जो बात है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, और जो थर्ड बात है वो है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, यानी कि जो केमिकल काइनेटिक्स है ये एक फिजिकल केमिस्ट्री है कि यानी या फिर केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन के साथ, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को बताती बताती है ये केमिकल काइनेटिक्स। सेकंड, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन पर जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं उस पर डिस्कस करती है ये केमिकल काइनेटिक्स। और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन पर। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ये अलग से वीडियो है जो कि मैं नेक्स्ट बनाऊंगा इंशाल्लाह। रेट ऑफ रिएक्शन ये अलग से टॉपिक है कि हमारा जो रिएक्शन होता है वो कैसे होता है, उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, कि वो कैसे प्रोसीड करेगा, ये पूरा एक अलग है ये। तो सिंपली यहाँ बताने का मकसद यही था कि जो केमिकल काइनेटिक है ये तीन चीज़ों को डिस्कस करती है। रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। अब फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में तीन चीज़ें आ जाती हैं। पहले आ जाती है टेम्परेचर, ये टेम्परेचर भी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। सेकेंड आ जाता है प्रेशर, कि प्रेशर भी जो है ना वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है, उस पर असरअंदाज होता है। और थर्ड है सरफेस एरिया, कि एरिया का जो छोटा है या बड़ा है ये भी रेट ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करता है। अगर रेट बड़ा है तो रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या असर होगा, अगर छोटा है तो क्या होगा। और कैटालिस्ट ये भी असरअंदाज को करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। इसके अलावा और भी हैं फैक्टर जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, लेकिन हम अगले लेक्चर्स में हम सिर्फ टेम्परेचर, प्रेशर, सरफेस और कैटालिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। और थर्ड बात है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, के जो रिएक्शन का मैकेनिज्म है, इसका जो स्ट्रक्चर है यानी कि प्रोसीड करने का वो किस तरह है वो भी हम देखेंगे। ओके, ये आप इस यहाँ से लेकर यहाँ तक यही अपनी ये तीन लाइनों को अपने वर्डिंग में लिख लें ना, यानी कि ये तरतीब जिस तरह मैंने ये अभी आपको लिख दिया, ये मार्कर से लिख लें तो उम्मीद है आपकी केमिकल काइनेटिक्स को इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा और भी इसकी इंट्रोडक्शन में आता है केमिकल काइनेटिक्स में, वो ये कि इट टेल्स हाउ फास्ट डज अ रिएक्शन प्रोसीड, कि जो केमिकल काइनेटिक्स होता है ना ये हमें बताता है कि जो रिएक्शन है वो फास्ट है, स्लो है या मॉडरेट है, यानी तेज़ी से चल रहा है, आहिस्ता चल रहा है या दरमियाने अंदाज से चल रहा है। ये बात यहाँ आ जाती है रेट ऑफ रिएक्शन में।
मैंने पहले बता दिया कि अगर आप इतना सिर्फ एक्सप्लेन कर देंगे तो आपकी बात यानी कि केमिकल काइनेटिक के बारे में कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन मैंने एक अलग से लिखा है ताकि आपको पता लग जाए कि इसके इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या लिख सकते हैं। ओके, तो ये वाली बात आप रहने दें। आगे देखिए, कॉमन ऑब्जर्वेशन, ऑल केमिकल रिएक्शन डू नॉट प्रोसीड एट सम रेट, सम प्रोसीड एट वेरी फास्ट रेट वाइल अदर प्रोसीड क्विक स्लोली। कि केमिकल काइनेटिक्स में जो होता है ना केमिकल काइनेटिक्स, ये इसमें कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो क्विकली बहुत ही जल्दी रिएक्शन प्रोसीड कर जाते हैं, यानी कि उनका प्रोडक्ट बन जाता है। कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो कि सालों साल लगे रहते हैं लेकिन रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता। और कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो कि मॉडरेट यानी कि दरमियाने अंदाज से, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा आस्ता, बल्कि दरमियाने अंदाज से चल रहे होते हैं। केमिकल काइनेटिक्स उसको स्टडी करता है। ओके, अब अगर एग्जांपल देखें कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट प्रोसेस कॉमनली सीन ड्यूरिंग टाइट्रेशन प्रोसेस। ये प्रोसेस किसकी एग्जांपल है? फास्ट रिएक्शन की। कि फास्ट रिएक्शन की एग्जांपल ये है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के जो टाइट्रेशन वाला प्रोसेस है, टाइट्रेशन में जो होती है ना यानी कि ऊपर उठ जाता है, वो बहुत ही जल्दी क्विकली रिएक्शन हो जाता है न्यूट्रलाइजेशन। उसको ये न्यूट्रलाइजेशन इज़ एन एग्जांपल ऑफ फास्ट रिएक्शन। या आप इसकी अगर दूसरी एग्जांपल देखना चाहें तो आप इस तरह देख सकते हैं कि ये सोडियम है, ये क्लोरीन है। अगर ये किसी जगह आपस में यानी कि आपस में किसी भी जगह आपस एक दूसरे के करीब आ गए तो ये खुद ब खुद NaCl बना देंगे, सोडियम क्लोराइड बना देंगे। क्यों? क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज है। ये यानी कि भूखे हैं। ये चाहता है कि मुझे कोई नेगेटिव चार्ज मिले, ये चाहता है कि मुझे पॉजिटिव चार्ज मिले। तो ये दोनों अपोजिट हैं, तो ये एक दूसरे को यानी कि पड़ जाएंगे, यानी कि एक दूसरे को खींच लिएगा अपनी तरफ, अट्रैक्शन हो जाएगी, जिस नतीजे में हम प्रोडक्ट यानी कि NaCl बन जाएगा। अब ये एग्जाम्पल ऑफ वेरी स्लो जो रिएक्शन होता है उसकी एग्जाम्पल है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ वेरी स्लो प्रोसेस टेकिंग प्लेस ओवर द स्पेन ऑफ ईयर। कि जो आयरन को रस्टिंग होती है यानी कि लोहे को जो जंग लगता है, अगर आपने लोहा एक साइड पर यानी एक जगह पर रखा हुआ है तो आप उसको एक माह बाद देखेंगे उस पर कोई जंग नहीं होगा, बल्कि आप एक साल बाद, 1.5 साल बाद या 2 साल बाद देखेंगे तो उस लोहे को जंग लगना शुरू हो जाएगा, बल्कि जंग लग चुका होगा 1 साल के बाद। आहिस्ता आहिस्ता वो जंग तेज़ी से बढ़ रहा होगा। तो ये प्रोसेस क्या है? वेरी स्लो प्रोसेस है। ओके, तो इन दोनों रिएक्शंस को यानी कि वेरी फास्ट रिएक्शन और वेरी स्लो रिएक्शन को केमिकल काइनेटिक्स स्टडी नहीं करती, बल्कि मॉडरेट जो होते हैं ना रिएक्शंस यानी कि नॉर्मल, उसको ये जो केमिकल काइनेटिक्स है उसको स्टडी करती है। ओके, तो ये आज की छोटी सी वीडियो थी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं या कोई मशवरा देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।